परम शांति। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद का जीवन, पार्ट 2। आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। आत्मा का अस्तित्व ब्रह्मांड के विसर्जन के समय तक ही रहता है। आत्मा अपनी सद्गति या जीवन मुक्ति को तब तक नहीं पा सकती जब तक वो अज्ञानता में है। अज्ञानतावश आत्मा अपने अध्यात्म की यात्रा ऊपर के आयामों में नहीं कर सकती है। मृत्यु के बाद का जीवन एक वास्तविक सत्य है और उसके बाद का जीवन भी परम सत्य है। आत्मज्ञान के बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है और अगर उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो वो जीवन मुक्ति पा सकती है एवं परम गति को प्राप्त कर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकती है। आत्मा की यात्रा बेहद है। मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्र सदाकाल से ही चलता आ रहा है। आत्मा अनंत बार इस धरती पर जन्म धारण कर चुकी है। कई आत्माएं मरने के बाद गैलेक्सी या यूनिवर्स में भटकती रहती है पर वो अपने रचयिता तक नहीं पहुंच पाती है। माया का बंधन खत्म न होने के कारण आत्मा भटकती रहती है। जब तक उस पर उसके रचयिता की कृपा नहीं होती तब तक उस आत्मा की यात्रा चलती रहती है। जब पृथ्वी पर प्रलय, कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का विसर्जन होते ही आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा जिसमें से निकली है अर्थात उसके रचयिता में समा जाती है। जब आत्मा बेहद का आदि मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त करती है तब वो अपनी यात्रा उच्च आयामों में कर सकती है। आत्मा कई रूप बदलती है। वो जिस ब्रह्मांड में जाती है वैसा ही शरीर धारण करती है। आत्मा का जीवन मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होता है। यदि आत्मा अमर लोक चली जाए तो मृत्यु लोक के बंधनों से छूट सकती है। अमर लोक क्या है? क्या अमर लोक धरती के ऊपर के आयामों में है? क्या अमर लोक धरती के ऊपर के तीसरे आयाम स्वर्गलोक में है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर भूवलोक और स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं। बापूजी ने बताया है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स ही मृत्यु लोक है। आत्मा मरने के पश्चात एक धरती से दूसरी धरती, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स भटकती रहती है। यह दुनिया बेहद विशाल है। बेहद के विश्व में ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं, उनमें भी जीवन व्याप्त है। लेकिन जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। आत्मा अनेकों बार शरीर धारण करती है। 84 लाख के चक्र में भी जाती है। उसका शरीर रूपी चोला बदलता रहता है पर आत्मा वही रहती है। कई बार वो इंद्र पद को भी प्राप्त करती है, कई बार वो ब्रह्मा भी बनती है। अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती है। परम शांति।